मेरी वाइफ है, उसका शादी से पहले कोई अफेयर था जिसकी वजह से उसके घर वालों ने शादी मुझसे करवा दी। उस टाइम उसको मैंने शादी से पहले उसका इलाज करवाया, शादी के बाद तक। उसके बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तब उसने अपने घर जाना शुरू कर दिया और वो हर महीने लगातार अपने घर चली जाती। जब मैं अपने घर वालों के साथ गया उसको लेने के लिए तो उसके घर वालों ने मुझे डंडे से मारने की कोशिश करी। क्या वजह रही कि पत्नी आपसे अलग होना चाह रही है? शादी से पहले उसका कोई अफेयर था जिसके बारे में मुझे उसके फ़ोन से रिकॉर्डिंग मिली। बार बार घर मिलने के लिए जाती रहती और उसके घर वाले उसमें उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि पैसों के लिए क्या पता वो मेरा घर तोड़ के किसी और के साथ, पैसों की वजह से उन्होंने मुझसे शादी करी थी और पैसों के लिए किसी और से भी शादी कर सकते हैं। मेरे को बोलती है कि अगर तुम मेरे को तलाक खुद से नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली आपको लगातार लोगों की समस्याएं दिखाता है, ऐसी समस्याएं दिखाता है कि जिससे व्यक्ति लगातार प्रताड़ित तो होता रहता है, पर वो अपनी आवाज़ को जब प्रशासन तक पहुंचाना चाहता है तो वो हमसे मिलता है। आज हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, अपाहिज ये हैं, कर नहीं सकते कोई कुछ काम, फिर भी ये कुछ न कुछ कर कर कमा रहे हैं। इनकी एक समस्या कथित रूप से सामने आ रही है। इनका कहना है इनकी पत्नी है और इनकी पत्नी इनको बेहद परेशान कर रही हैं। वो ना इनके साथ रहती हैं, ना इनको पूरे तरीके से छोड़ रही हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं। जी, मेरा नाम नवीन है और मेरी पत्नी का नाम मुस्कान है, जिससे मेरी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी। वो काफ़ी गरीब घर से हैं, वो भी दिल्ली में आज की डेट में किराए पे रहते हैं और मैं भी किराए पे ही रहता हूँ। और लड़की के घर वालों ने हमसे पैसे भी लिए और शादी करवाई। वो गरीब थे तो उन्होंने बोला था कि हम लड़की की शादी करने के लिए तैयार हैं, मगर हम अपने रिश्तेदारों को, आप बारात लेकर के आओगे तो हम कैसे उनको खिलाएंगे और लॉकडाउन चल रहा है। तो उन्होंने हमने बोला कि आप बाद में करना चाहो या अभी करना चाहो, अगर कुछ दिक्कत परेशानी, कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो हेल्प मदद के तौर पे हमने कहा चलो ठीक है, घर बस जाएगा, उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनके पापा काम नहीं करते हैं। लड़की क्या करती थी? लड़की कुछ नहीं करती है। लड़की जो है वो एकदम अनपढ़ है, वैसे मैं उसको नहीं बोलूँगा, मगर हाँ क्वालिटी देख के नहीं, मुझे वो पसंद है, मैं जानता हूँ। मेरी वाइफ है, उसका शादी से पहले कोई अफेयर था जिसकी वजह से उसके घर वालों ने शादी मुझसे करवा दी। उस टाइम शादी करवाने का पैसे भी लिए हमसे और हर महीने मुझसे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी परेशानी से, जैसे उनका किराया नहीं है, आज मकान का किराया देना है, या कोई घर में बीमार है, राशन नहीं है। तो जब मेरी पत्नी परेशान रहती थी उसको देख के मैं परेशान हो जाता था कि इसके घर वाले हैं, अगर ये परेशान है, ये खाना नहीं खा रही, तो मैं उनकी मदद पूर्ति करता था। और मेरी बीवी को शादी से पहले टीबी की बीमारी थी। उसको मैंने शादी से पहले उसका इलाज करवाया, शादी के बाद तक 6-7 महीने तक, ठीक है। उसके बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तब उसने अपने घर जाना शुरू कर दिया और वो हर महीने लगातार अपने घर चली जाती। 15 दिन महीना मेरे पास रहती और 2-2 महीने के लिए अपने घर चली जाती। उसके घर वाले मेरे बिना पूछे, मेरी मर्जी के मना करने के बाद मुझे बिना बताए चले जाते। मैं काम पे आता था, उसके पापा उसको घर से लेके चले जाते, उसकी मम्मी उसको घर से लेके चली जाती और वो आते नहीं थे। जब मैं अपने घर वालों के साथ गया उसको लेने के लिए तो उसके घर वालों ने मुझे डंडे से मारने की कोशिश करी और मेरी माँ के सामने मुझे गालियाँ दी, जलील करके मुझे उधर से भगा दिया। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश करी उसको लाने की, उसको समझाने की, बुझाने की, क्योंकि उसके घर वालों ने उसको कुछ भी बोल दिया हो। चाहे पहले मुझसे शादी करवा ली, जब मैं उनके हर महीने मदद करता रहा तो वो रखते रहे। कभी मैं परेशान हुआ, मैं हाथ पैर से बिल्कुल अपाहिज हूँ, कुछ नहीं कर सकता। 87% मेरा डिसेबल सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हो, मेरा हाथ और पैर सब कुछ ख़राब है, ठीक है। फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी मेहनत करके पूरी करता हूँ। मैं किसी से, तो क्या वजह रही कि पत्नी आपसे अलग होना चाह रही है? उसकी कुछ दिनों पहले शादी से पहले उसका कोई अफेयर था जिसके बारे में मुझे उसके फ़ोन से रिकॉर्डिंग मिली और उससे पहले भी मेरे से उसने बोला था कि मेरा शादी से पहले कोई था, मगर मेरा उससे भविष्य में कोई नाता नहीं रहेगा। फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया और वो, क्योंकि पैसों के लिए क्या पता वो मेरा घर तोड़ के किसी और के साथ, पैसों की वजह से उन्होंने मुझसे शादी करी थी और पैसों के लिए किसी और से भी शादी कर सकते हैं। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो वो मुझे छोड़ दे। तो इसके पीछे आखिर क्या वजह बताई जा रही है कि आपकी जो पत्नी है उन्होंने आपको छोड़ दिया? मुख्य वजह क्या है? सर, उसने मेरे पे दहेज और मारपीट का केस लगाया है, जो कि कुछ भी ऐसा नहीं है। आज तक कोई भी मैंने उस पर, जिस लड़की का मैं शादी से पहले
टीवी का इलाज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसका बाद में भी कर रहा हूँ, उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट होने के बाद भी मैं उसके साथ रह रहा हूँ। उसको मौत के मुंह में जाके मैंने उसको मौत के मुंह से वापस निकाला। नई शादी होती है सर, अगर किसी की वाइफ को टीबी हो तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं खाना पीना चाहिए, मगर मैंने वो भी नहीं सोची। जब उसने मेरा शरीर देख के मुझसे शादी नहीं की तो मैंने भी उसका बीमारी देख के उससे शादी नहीं की। मैंने कहा बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी जब इसने मेरा शरीर नहीं देखा तो। अच्छा, तो क्या वजह रही आपकी पत्नी एकदम आपसे अलग हो गई? उसके बाद एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या आप उन्हें पैसे नहीं दे पा रहे थे, खाना पीना नहीं खिला पा रहे थे? मैं सब कुछ कर रहा था। जब उसके घर वालों ने मुझसे बोला कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास नहीं हुए एक बार को देने के लिए, तो उन्होंने अपनी लड़की को घर पे ले जाके रख लिया। अपनी मर्ज़ी से लेके गए थे, वो मेरे से पूछा भी नहीं था। मैं काम पे आया हुआ था और जब मुझे घर पे पहुंच के पता चला कि मेरी बीवी घर पे ही नहीं है, तब मैंने उनको कॉल करी, तब भी उन्होंने मेरा नंबर, आज भी मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। मैं किसी भी नंबर से उसको कॉल नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, मगर वो खुद नहीं रहना चाहती है और वो खुद नहीं आ रही है। मैंने कितने बार लाने की कोशिश करी। मैंने इसके लिए रनोला थाने में भी इसकी 2 बारी मैंने कंप्लेंट करवाई। लड़की के बाप ने मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई, जिस वजह से किसी अनजान व्यक्ति को उसके पापा ने मेरा नंबर दिया और उसके मेरे बारे में जानकारी दी कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये काम करता हूँ। वो सारी मेरी लोकेशन बता के कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में जान से मार दूंगा। और इस बात की सूचना मैंने अपने रनोला थाने में लिखवाई, कंप्लेंट करवाई। जब छानबीन के बाद पता चला तो वो लड़की के बाप ने वो लड़के को नंबर दिया था। उस लड़के की उम्र नाबालिग थी, 17 साल। जब उससे डरा धमका के पूछा गया तब उसने लड़की के बाप का नाम बताया और मैंने फिर भी उसके पापा को एक अपना पापा समझ के मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, मगर वो उसी बात को उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा लेके मेरे पे हमेशा हावी होते रहे कि तुमने उस लड़के को ये करवा दिया, वो करवा दिया। मगर मैंने उनसे पहले ही बोला था कि मैं नहीं जानता हूँ, तुमने करवाया क्योंकि, और तुमने क्यों करवाया, जो भी तुम्हें बोलना था मुझसे। मगर इस वजह से उन्होंने अपनी लड़की को बोल दिया कि तू नहीं जाएगी और ना ही वो छोड़ रही है, ना वो आ रही है और मेरे पे दहेज का केस लगा रही है। तो आप देखिए स्क्रीन पर देख भी पाएंगे जो इन्होंने एफआईआर कराई थी थाने में और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं शिकायत के, वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्या आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है अपनी पत्नी की रिकॉर्डिंग भी है, जो मैंने उसका इलाज करवाया सारा वो भी है, और जो हर महीने उनकी मैं सहायता, आर्थिक सहायता करता था उसके घर वालों की। कभी राशन, क्या आप आपकी पत्नी आपको डांटती है, क्या धमकाती है, क्या धमकाती भी और मेरे को बोलती है कि अगर तुम मेरे को तलाक खुद से नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। पर फोन मिलाएंगे अपनी पत्नी को? फोन मिलाएंगे? मैं उसको फ़ोन नहीं कर सकता, उसे मेरे सारे नंबर बंद कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं, वो नहीं सुनती है मेरी बात। मेरे फ़ोन से फ़ोन मिला के एक बार बात कीजिए, नंबर मिलाइए उनका। क्योंकि देखिए जब हम कोई खबर करते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि दोनों पक्ष से बातचीत की जाए, दोनों का पक्ष चैनल पर दिखाया जाए। तो ज़रा उनके नंबर आप मिला दीजिए और हम इनकी वाइफ से भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इनकी वाइफ ने ये इतना बड़ा कदम उठाया। हेलो, हेलो कौन? मुस्कान, मेरी आवाज़ भी भूल गए आप? नवीन बोल रहा हूँ। ये इनकी वाइफ बताई जा रही हैं जिन्होंने फ़ोन काट दिया है। मैं दोबारा से फ़ोन मिलाकर इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। मैंने फ़ोन लगाया है इनको, क्या लगता है फ़ोन उठाएंगी? महिला आयोग में मुझे इनके द्वारा धमकाया, डराया जा रहा था और मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करी कि उन्होंने ऐसा एक बयान लिखवाया जो मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना मौजूदगी में एक बयान लिखवाया कि मैं उसको अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा हूँ और वो मेरे साथ रहना चाहती है और मैं उसको छोड़ रहा हूँ, तो मैं 10,000 रुपये उसको अपनी मर्ज़ी से खर्चा मेंटेनेंस दे रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन भी मिलाया है पर ये फ़ोन नहीं उठा रही हैं और इसलिए इनका पक्ष हम लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे। पर आपने देखा किस तरीके से इन्होंने जैसे ही बताया कि मैं नवीन बात कर रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन काट दिया। आप सरकार और प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि सच को सच और न्याय को न्याय दीजिए। अगर जो सच है, मैं ये चाहता हूँ अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है, मुझे उससे
ना कोई दहेज चाहिए, ना कभी मैंने मांगा और ना मुझे किसी चीज़ की उससे उम्मीद है। मुझे बस उम्मीद है अगर वो सही से आके रहना चाहती है अपनी जिम्मेदारियों के साथ, तो मैं उसे आज भी अपने साथ खुशी से रखूँगा जैसे मैं उसे पहले खुशी से दिल से रखता था। अगर वो नहीं आना चाहती है, मैं विकलांग हूँ, उसको लगता है कि मेरे साथ। हेलो कौन? मैडम, मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ झलको दिल्ली से, न्यूज़ चैनल से। वो आपके हस्बैंड बताए जा रहे हैं नवीन जी, वो आप पे कुछ आरोप लगा रहे हैं कि आप उन्हें परेशान कर रही हैं। मैं परेशान कर रही हूँ। हाँ। मुझे परेशान कर रहे हैं। तो क्या कुछ ये करते हैं, ज़रा आप बताइए। क्या नहीं करते, मेरे संग कितने मार पड़े गए दहेज मांगते। वो कह रहे हैं कि वो फिजिकल फिट नहीं है, शायद इसलिए आप इनको छोड़ना चाहती हैं। अच्छा, आपका क्या कुछ कहना है मैडम इस पे, ज़रा आप चैनल पे बता दीजिए। देखो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरा वैसी वो है, मेरे हस्बैंड मेरे से दहेज मांगने के बाद है, मेरे पे शक करते हैं, फालतू का वो है, मेरे घर वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे घर वाले से वो करते हैं, घर वालों को बोलते हैं तेरे घर में मार दूंगा, तेरे बाप को मार दूंगा, ठीक है। तो ये आपको परेशान करते हैं लगातार, आपका ये कहना है। तो देखिए, फ़ोन काट दिया है फिलहाल के लिए। मैंने इनसे बातचीत की, इनका कहना है कि आप ही उनको धमकाते हैं। मैं क्यों धमकाऊंगा? जिसको मैं मौत के मुंह में जाके बचाऊंगा, जिसका मैं इलाज करवाऊंगा, तो मैं उसको, जिससे मैं शादी करूंगा, जिससे मेरा वंश चलेगा। मेरे घर में मेरे 2 भाई और भी हैं, 3 भाई, उनकी भी शादी हो रखी है, उनकी भी बीवी हैं। क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, 2 साल हुए शादी को। डॉक्टर ने बोला था कि इसको बीमारी अभी कुछ भी नहीं होगा और माँ बेटे को, बच्चे को, सबको बीमारी होगी। तो मैंने कभी कुछ इसको ऐसे कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसका इलाज कराया, फिजिकल फिट करवाया मैंने इसको, ठीक है, ताकि ये स्वस्थ रहे। बाद में शादी के 2-3 साल बाद हम कोशिश करेंगे, ताकि जब तक ये स्वस्थ हो जाएगी। अभी शादी को 2 साल हुए हैं, 11 जून को। उनके साथ कभी भी फिजिकल इंटीमेट नहीं हुए? फिजिकल इंटीमेट हुआ हूँ, बट वैसे नहीं, बट नहीं कुछ भी पॉसिबल हुआ। तो डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया था कि फिजिकल इंटीमेट हम हुए हैं, ठीक है, बट डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि उनको। तो आप देखिए, साफ रूप से इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी इनको धमकी देती है, और इनकी पत्नी से जब हमने बातचीत की है, इनकी पत्नी का ये कहना है कि ये इनको धमकी देते हैं। तो देखिए, दोनों ही जो पक्ष है, हम किसी की तरफ नहीं है, हम निष्पक्ष रूप से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।